मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, 22 अप्रैल 2025 भारतीय माताओं बहनों का सिंदूर आतंकियों ने पहुंचा था। आज उसी सिंदूर का संदेश सुदूर में पहुंचा दिया गया है। जी हां साथियों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को सिंदूर की कीमत बता दी है। जिन माताओं बहनों का सिंदूर यह पहुंचते हुए कहा गया था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को जाकर बता दो, उसी प्रधानमंत्री ने आज ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों के आकाओं के ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं, जिन्होंने बड़ी ही हिम्मत से भारतीय सीमा को क्रॉस किया और हमारी माताओं बहनों के सुहाग को छीना। साथियों, आज का दिन भारत के लिए बेहद खास है और इस बेहद खास की सूचना मैं कल रात को भी अपने एक सेशन में दे चुका था। और आप सभी लोगों का प्यार और विश्वास है कि आज भारतीय सेना इतना बड़ा काम करने में कामयाब हो गई है। लोग इस बात पर मीम बना रहे हैं कि देख रहा है विनोद, मॉक ड्रिल के कहकर के इन्होंने तो एयर स्ट्राइक कर दी। 22 अप्रैल के दिन आतंकियों ने कश्मीर में जो हरकत की थी, उसका बदला हमने 7 मई के दिन ले लिया है। 15 दिन बीते पहलगाम घटना के 15 दिन के बाद भारत ने इस घटना का बदला लेते हुए जिन आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उनके ठिकानों को टारगेट कर दिया है। और उन ठिकानों को टारगेट करते हुए नंबर्स इस समय पाकिस्तानी खुद बताने लग रहे हैं। भारत ने 9 ठिकानों के बारे में कहा, पाकिस्तानी इस नंबर को लेकर अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। पाकिस्तान के द्वारा तरह तरह की फेक न्यूज़ चलाई जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अपडेट है कि भारत ने 9 टेरर साइट्स पर अटैक किया। बाकायदा जिन जगह पर अटैक किया, उन जगहों पर आतंकी शिविर थे या आतंक के सरगनाओं द्वारा आतंकियों को तैनात किया गया था, आगे के अटैक के लिए तैयार किया गया था। ऐसे में यह हेडलाइंस बनती हैं। रात्रि करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने अपना यह काम कर दिया। बहावलपुर, मुरीद के बाघ, कोटड़ी, मुजफ्फराबाद, इन जगहों पर हमले किए गए। 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। शुरुआत में खबर आई कि 30 लोग मारे जा चुके हैं। फिलहाल के लिए आप अपडेट में यह जान लीजिए कि वो अंदर तक घुसे थे। जब पहलगाम पहुंचे तो लोगों ने कहा कि बॉर्डर के इतना दूर तक आतंकी कैसे आ सकते हैं। भारत ने कहा कि हम आपको बॉर्डर के अंदर 100 किलोमीटर तक मारकर दिखाएंगे। हम बहावलपुर पहुंचे साथियों, जो कि बॉर्डर से सबसे दूर ठिकाना बताया गया है। यह ठिकाना जैश ए मोहम्मद का ठिकाना है, मसूद अजहर का ठिकाना है, उसका हेडक्वार्टर है। इसके हेडक्वार्टर में यह मस्जिदों में ट्रेनिंग देता है और उन मस्जिदों पर यहां हमला किया गया है। यहां बकायदा उसकी फुटेज भी जारी हुई हैं। ये सारे वो एरिया हैं जहां जहां पर ये हमले हुए हैं। इन एरियाज का जो डिस्टेंस है वो बॉर्डर से आप देख सकते हैं। सबसे दूर बहावलपुर, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर ऑफ जैश ए मोहम्मद, मौलाना मसूद अजहर, जिसने भारत में मुंबई हमले कराए, संसद पर हमले करवाए, पुलवामा हमले करवाए, उसके हेडक्वार्टर को ही आज निशाना बनाया गया है। मुरीद के 30 किलोमीटर दूर, गुलपुर 35 किलोमीटर, ऐसे ही एलईटी लश्कर तैयबा का कैंप 30 किलोमीटर दूर, ऐसे ही बिलाल कैंप, इन सभी जगह पर हमले हुए। अब इन हमलों की कुछ फुटेजेस हैं, इनसे उठे हुए कुछ सवाल हैं। सवाल ये कि भारत ने यहां तक हमला करने के लिए तरीका क्या अपनाया। भारत का पक्ष जानिए। भारत ने मिसाइल से हमले किए हैं। भारत ने जो इतने सारी मिसाइल बनाई हुई हैं, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल तक की हमारे पास है। हमारे पास ब्रह्मोस जैसी मिसाइल है जिसका प्रिसीजन इतना है कि वो 1 मीटर से हिल, मतलब अधिकतम वो 1 मीटर अपने लक्ष्य से भटक सकती है। ऐसी मिसाइल्स भारत के पास है और भारत पहले भी इस तरह के ट्रायल करता रहा है। ब्रह्मोस छोड़कर पाकिस्तान के अंदर वो पहले भी ब्रह्मोस फेंक के देख चुका है। अभी तक ये कंफर्म नहीं है। आज सुबह 10 बजे मीडिया ब्रीफिंग है सेना के द्वारा, उसमें और कंफर्मेशन आएगा जिसमें यह सब बताया जाएगा कि हमने एयर स्ट्राइक की थी या हमने देश में बैठे बैठे मिसाइल चलाई थी। हमारी मिसाइलें कितनी प्रिसाइज हैं, ये सब आपको तस्वीरों में दिख रही हैं। पाकिस्तान का क्लेम है कि भारतीय सेना ने, भारतीय एयरफोर्स ने खुद की सीमा में रहते हुए हम पर मिसाइल दागी। यह पाकिस्तान का क्लेम है।
हम अपना क्लेम सुबह 10 बजे करने वाले हैं। हमें इनकी तरफ से सारे की सारे रिपोर्ट कार्ड आने का इंतजार हो रहा है। दुनिया भर का मीडिया इसे कवर कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से क्लेम है कि उसके 5 ठिकानों पर हमले हुए हैं। उनकी सेना का क्लेम है कि 4 ठिकानों पर हमले हुए हैं। जिन्हुआ न्यूज जो कि चाइना को सपोर्ट करता है, चाइना के लिए न्यूज कवर करता है, उसने एलओसी पर हो रही इस शेलिंग की तस्वीर डाली है। इस तरह की तस्वीरों की हम आप लोगों तक पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ऑफिशियली ये न्यूज हम आपके साथ नहीं साझा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में ग्लोबल टाइम्स इस न्यूज को साझा कर रहा है यह कहते हुए कि इस समय बॉर्डर पर तेज बॉर्डर के चारों तरफ गोलीबारी शुरू हो चुकी है। आप यहां पर इन तस्वीरों से जिस फायर को आप देख रहे हैं उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस इंटेंसिटी के साथ इस समय सारी चीजें चल रही हैं। यह तस्वीर है बहावलपुर की, जिस मदरसे पर हमला हुआ जो कि जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था, मसूद अजहर का ट्रेनिंग कैंप था। हमले के बाद यहां से निकलकर बाहर निकलते हुए आपको यहां से कैंप में रहने वाले, शिविर के अंदर ट्रेन होने वाले लोगों को बाहर आते हुए देख सकते हैं। इसी पर यहां से एक पाकिस्तानी रिपोर्ट कर रहा है और वो सवाल उठा रहा है पाकिस्तानी सेना पर, पाकिस्तानी सर्विसेज पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर कि हम पर हमला हुआ और हमें किसी ने बचाया नहीं। यानी कि यह तो कंफर्म हो चुका है कि भारत का अटैक कितना सटीक था और किस तरह से बहावलपुर में जाकर यह अटैक हुआ। नंबर दूसरी बात, यह लाहौर का एयरपोर्ट है। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर इमरजेंसी लगा दी गई है। एयरपोर्ट के अंदर किसी भी प्रकार का ट्रैफिक का आना जाना बंद कर दिया गया है। फ्लाइट्स पूरी तरह बंद कर दी गई हैं। पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है। अब वहां कोई भी फ्लाइट संचालित नहीं होगी। अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इन खबरों को बकायदा दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत में कहते हैं, दुनिया वाले एडमिनिस्ट्रेड कहते हैं और पाकिस्तान वाले खुद इसे आजाद कश्मीर कहते हैं। उन तस्वीरों को दिखाकर कहा जा रहा है कि देखिए किस तरह से यह हमला हुआ, किस तरह की क्षति यहां पर हुई है। कई इस तरह की तस्वीरें बयान कर रही हैं कि भारत ने कुछ ऐसे बम गिराए हैं जो बड़े ही ग्लाइड की तरह फटने वाले, मतलब ग्लाइड की तरह उड़ने वाले और टारगेट पर जाकर ब्लास्ट होने वाले बम थे। समटाइम्स ऐसे बमों को हम लोग इजरायली बॉम्ब मानते हैं कि हम लोग ऐसे बम यूज करते हैं जो लेजर से जाकर दिशा ढूंढते हैं, अंदर घुसने के बाद ब्लास्ट होते हैं। वैसे ही यहां पर जो ये छत टूटी दिख रही थी, इससे अंदाजा लग रहा है कि बॉम्ब पहले अंदर घुसा और फिर जाकर फटा। ऐसे में यहां पर मुजफ्फराबाद से इंडियन स्ट्राइक की तस्वीरें पूरी तरह से सोशल मीडिया पर और इंटरनेशनल मीडिया पर वायरल हैं कि भारत के इस हमले ने किस तरह से आतंकियों के इन ट्रेनिंग कैंप्स को निशाना बनाया है। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वो मिसाइल का तरीका है। असल मायने में ये जो मिसाइल हम यूज करते हैं, इन मिसाइलों की खासियत यह है कि ये पहले जगह बनाकर एंट्री करती हैं। मतलब ये जाकर सीधा ब्लास्ट नहीं होती हैं, पहले जाकर के वहां पर एंट्री करती हैं और फिर अंदर जाके ब्लास्ट होती हैं। जिस जगह टारगेट को हिट करना है वहां जाकर के ये मिसाइलें फटती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ये जब घटना घटी, इस आज सुबह यानी बुधवार के दिन यह घटना घटी थी और जब यह घटना घटी उसके तुरंत बाद ही भारतीय सेना का स्टेटमेंट आता है, जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर। साथियों यकीन मानो जैसे ही यह मैसेज देखा हर भारतीय का रोम रोम पुलकित हो उठा, गर्व से सीना चौड़ा हो उठा। हर भारतीय को यह महसूस होने लगा कि जिस सेना के लिए हम इतना फक्र करते हैं वो अगर कुछ प्लान करती है तो वो एग्जीक्यूट करती है। सेना को कहा गया था कि आप खुद डिसाइड करिए कि हमला कहां करना है, कब करना है, तो हमारी सेना ने खुद डिसाइड किया हमला कहां करना है, कब करना है, किस तरह इसे ऑपरेट करना है। इस खबर ने हर भारतीय को आज व्हाट्सएप स्टेटस लगाने का साहस दिया है कि हम जस्टिस डिलीवर कर रहे हैं। साथियों ये बदलता भारत है और इस बदलते भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि आतंकियों ने हमला किया, आतंकियों को टारगेट किया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि आतंकियों की जो बची कुची जमीन है अब हम उसे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब यह था कि आतंकी जहां जहां अपने लॉन्च पैड या ठिकाने बनाकर सोचते हैं कि वो पाकिस्तान के भीतर 100 किलोमीटर तक हैं तो सुरक्षित हैं, वो अपनी इस गलतफहमी से बाहर आ जाएं, वो इस गलतफहमी से कतई दूर रहें कि भारत उन्हें कहीं तक भी नहीं छोड़ने वाला है। पाकिस्तान क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ का बयान आता है, भारत का हमला 1:30 बजे होता है, इनका 3 बजे बयान आ जाता है, स्टेटमेंट आता है और इसमें इन्होंने यह कहा, मतलब सारी बातों का सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो वो यही है, द स्पिरिट ऑफ एंटायर पाकिस्तानी नेशंस आर हाई, पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस नो हाउ टू डील विद द एनिमी, वी विल नेवर अलाउ द एनिमी टू सक्सीड इन द नेफेरियस गोल्स। मतलब यहां पर इनका साफ है कि एवरी राइट टू रेस्पॉन्ड फोर्सफुली टू दिस एक्ट ऑफ वॉर इंपोज्ड बाय इंडिया,
मतलब इनका भी उद्देश्य क्लियर हो चुका है कि अब हम इसका बदला लेंगे। तो इनका बदला कहां होगा? एलओसी पर होगा या फिर इनका भी एयर स्ट्राइक होगा? देखिए, पाकिस्तान के द्वारा इस समय बहुत सारी फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं, जिसमें से पाकिस्तान ने वर्ल्ड को बताया है कि उन्होंने इंडिया के 2 फाइटर जेट्स को मार गिराया है। यहां पर बड़ा ही कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट देखिए। पाकिस्तान की एक तरफ से बयान यह आ रहा है कि भारतीय सीमा में रहते हुए भारतीय विमानों ने पाकिस्तान में हमले किए। वहीं दूसरी ओर वो ये कह रहे हैं कि हमने एयर स्ट्राइक करने आए फाइटर जेट्स को मार गिराया है। ये वीडियोस भी जो दिखा रहे हैं वो पुराने हमारे मिग के गिरे हुए वीडियोस हैं, वो जो यहां निकाल कर दिखा रहे हैं, वो हम आगे आने वाले सेशंस में आप सबके साथ में साझा कर देंगे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की तरफ से पूरी तरह कहा गया है कि हम इसका बदला लेने के लिए तैयार हैं और यूएन चार्टर के अनुसार हर देश को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। थैंक यू सो मच।